ये जो थमा थमा सा वक्त है, ये प्रार्थना का वक्त है। प्रभु की रजा को मानने का वक्त है, अपने अंतर मन में झांकने का वक्त है। कहते हैं कि जब हमारे अंदर किसी भी परिस्थिति को धैर्य से स्वीकारने का हौसला आ जाता है तो मुश्किलें आसान बन जाती हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आशीर्वाद लेकर हम सभी हौसलों का दामन थामे आइए जिंदगी के सफर के साथ साथ न्यूज़ डिवाइन के सफर पर भी आगे बढ़ते हैं। मई की खबरों के साथ जून महीने के इस अंक में मैं हूं आपके साथ नवदीश। नमस्कार, धन निरंकार। मानवता ही मानव का सच्चा धर्म है, ये वक्तव्य है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। बाबा जी ने अपनी हर शिक्षा में मानवता को जीने की सही राह दिखाई। आपके प्रवचन आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में आइए सबसे पहले बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं के साथ जुड़ते हैं दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। तो जितने भी हम भक्तों के जीवन हमने देखे हैं, वाकई ही हर रंग विच एक रंग रहे। यह हम अवतार वाणी में भी पढ़ते हैं कि हर रंग विच एक रंग रहे, कि चाहे कैसा भी समय हो जीवन का, दुनिया में चाहे कितने भी रंग हैं मौजूद, लेकिन ये एक ही रंग इनको भाता है और उसी रंग में रंगे रहते हैं। एक ही सहजता ये बनाए रखते हैं, यश हो या अपयश हो, एक रस अवस्था, दुख है सुख है एक रस अवस्था। तो हर हाल हर वेले हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र, कि हर वेले हर हाल दे अंदर, कि हर वेले मतलब कि हर वक्त और हर हाल, कैसे भी समय कैसी भी घड़ियाँ, करदा रब दा शुक्र शुक्र। तो इस प्रकार से ये संतों महात्माओं भक्तों की ये महत्ता इसीलिए है संसार के तुल्य। दिव्य वाणी। आज देश और दुनिया के हालात से हम सभी अच्छे तरह से वाकिफ हैं। एक ओर मुश्किल भरे हालातों से त्रस्त बेघर मजबूर लोग हैं, तो दूसरी ओर अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनका सहयोग करते नेक सज्जनों की भी कमी नहीं है। और सद्गुरु की कृपा से इन्हीं फरिश्तों में शामिल हैं संत निरंकारी मिशन के ये भक्त सेवादार। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में ये भक्त सेवादार मानवता की सेवा में तन मन धन के साथ जुटे हुए हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसी निष्काम सेवाओं में जुड़कर प्रेरणा प्राप्त करें। ना थकना है ना रुकना है, बढ़ते चलें हम बढ़ते चलें। आज के इस दौर में जब हम वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, तब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन वचन हमें विषम परिस्थितियों का सामना सेवा भाव और संयम से करने का हौसला दे रहे हैं। संत निरंकारी मिशन अपनी 3000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से लगभग नित्य प्रति 1 लाख लोगों को सूखा राशन और लंगर उपलब्ध करवा रहा है। यही नहीं, फेस मास्क, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स आदि भी लगातार डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स को डोनेट किए जा रहे हैं। संत निरंकारी मिशन जिस तरह से संपूर्ण भारत व विश्व के अनेक भागों में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है, न केवल समाज के विभिन्न वर्गों के आम आदमी, बल्कि विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, पुलिस व अन्य सरकारी विभाग, प्रशासनिक अधिकारीगण, केंद्र व राज्य सरकारें और विश्व के अनेक भागों से संत निरंकारी मिशन की भेदभाव से ऊपर उठकर की गई सेवा और सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। From the beginning of lockdown, volunteers of Sant Nirankari Mission are dedicatedly working towards serving mankind. लॉकडाउन 4 के दौरान भी मिशन की सेवा गतिविधियों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आने वाले घनसाली क्षेत्र के 100 से अधिक लोगों में भोजन सामग्री वितरित की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। इसी तरह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र इम्फॉल, मणिपुर में भी मिशन के द्वारा राशन सामग्री वितरित की गई। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता श्री संजीव झा ने एक ट्वीट के द्वारा
संत निरंकारी मिशन का दिल्ली में 15,000 लोगों को नित्य प्रति भोजन कराने के लिए आभार व्यक्त किया। दिल्ली की नथुपुरा ब्रांच में रोज लगभग 500 लोगों को पका हुआ भोजन वितरित किया जाता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के निर्देशानुसार विगत 28 मार्च से लेकर निरंतर दिल्ली के मदनगीर भवन पर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन सामग्री वितरित की जा रही है, जिसे संत निरंकारी मिशन के सेवादार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए तैयार करते हैं। संत निरंकारी मिशन द्वारा हरियाणा के 10 से ज्यादा जिलों के गीतकार, संगीतकार, साजदान और लोक कलाकारों को राशन आदि की सेवा की गई। सभी कलाकारों ने सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी मिशन के प्रति अपना आभार एवं शुक्रिया अदा किया। संत निरंकारी मिशन की बाराबंकी ब्रांच की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए 30,000 फूड पैकेट्स वितरित किए गए। रोजाना लगभग 500 फूड पैकेट्स का वितरण सेवादारों द्वारा किया गया। यहाँ पर उनके लिए पानी का टैंकर भी लगाया गया ताकि इस गर्मी में उन्हें पानी की कमी ना हो। हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं और कटिहार को जा रहे हैं सवारी छोड़ने के लिए। हमें रास्ते में कहीं कुछ नहीं मिला। लास्ट ऑप्शन में यही मिला, हमने यहीं ब्रेक मार दिए, सवारी को खाना खिलाया, पानी पिलाया, सवारी में खुद हम भी संत निरंकारी मिशन की तरफ से जो भी मिल रहा है खाने के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है। कर रहे हो ये बहुत बढ़िया है और समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। The Honorable Collector of Union Territory Daman requested Sant Nirankari Mission Branch Daman to provide food for migrant laborers migrating to different states. From 13th May onwards, daily 1,000 to 2,000 prepared food packets are being distributed in Daman by Sant Nirankari Mission volunteers. दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक से यूपी तथा बिहार कूच करने वाले प्रवासी यात्रियों के लिए संत निरंकारी मिशन ने कुशीनगर नेशनल हाईवे 28 पर विशेष प्रबंध किए हुए थे। यहाँ से गुजरने वाली सभी बसों जिनमें प्रवासी मजदूर यात्रा कर रहे थे, उनके लिए टेंट लगाकर संत निरंकारी मिशन वॉलंटियर्स प्रतीक्षा कर रहे थे। वह पैदल यात्रियों को लगभग 1500 फूड पैकेट्स, 1 क्विंटल खीरा और 2000 पानी की बोतल्स वितरित की गई। यह सेवा पिछले 1 महीने से निरंतर की जा रही है। संत निरंकारी मिशन की पहल पर लुधियाना के सांगोवाल स्थित निरंकारी भवन को लुधियाना पुलिस ने शेल्टर होम्स में तब्दील कर दिया व वहां पर प्रवासी यात्रियों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था की गई। इसके लिए संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने पुलिस को पूरा सहयोग दिया। वह माइग्रेंट्स के खाने पीने व सोने से लेकर हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ संत निरंकारी भवन सानेवाल ब्रांच लुधियाना में, जहाँ पर ये जो भवन है इसको माइग्रेंट्स के लिए एज अ शेल्टर होम यूज़ किया जा रहा है। करीबन 160 माइग्रेंट्स यहाँ पर ठहराए गए हैं। आप देखें मेरे पीछे काफ़ी तादाद में यहाँ पर माइग्रेंट्स ठहर रहे हैं। सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ पर इन सभी माइग्रेंट्स के लिए लंगर पानी की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर भवन पे जो महापुरुष रहते हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था उनके लिए की गई है और जानते हैं अंदर चल के कि उनको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जाना है आपने? हमको जलंधर से आया है, मालदा जाना है। मालदा जाना है। हाँ तो जी। आप अभी जो यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ भवन है, ये निरंकारी भवन है, कोई दिक्कत है आपको या सब ठीक से मिल रहा है? नहीं, ठीक से मिल रहा है। हाँ? ठीक से मिल रहा है, खाना पानी वगैरह सब कुछ ठीक है। हम लोग साइकिल से निकले थे, आज यहाँ पाए 5 दिन हो गया जी। हम लोग सारे एक महाराजगंज जिले के यहाँ गोरखपुर जाना है हम लोग के। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਸੰਗੋਵਾਲ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਚ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਪੀ ਸਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 100 ਆ ਕਿਤੇ 50 ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ,
ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਬਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇਹ। ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, सदा जीवन सुखी जीण, यही अरदास है जी। यमुनानगर में हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर श्री कंवरपाल गुर्जर ने संत निरंकारी मिशन का आभार व्यक्त किया कि मिशन ने इस जरूरत के वक्त स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेस और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए 1005 PPE किट्स डोनेट की। आज इन्होंने सबको 1005 जो हैं ये आज इन्होंने सीएमओ साहब को यहाँ पे दिए हैं ताकि हमारे जो डॉक्टर साहिबान, हमारी नर्सें, हमारे और स्टाफ जो है जो कोरोना के इस युद्ध में लगा हुआ है तो ताकि वो सुरक्षित रह सके। और ये बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने आज ये डोनेट किए हैं, तो मैं सरकार की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रिपोर्ट में इस बात की प्रशंसा की गई है कि किस प्रकार से मिशन के वॉलंटियर्स बाकी फोर्सेस जैसे पुलिसकर्मी इत्यादि का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। वह उनके जलपान, चाय इत्यादि की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जज्बा जब मानवता के काम आने का हो तो ये सरहदें मिट जाती हैं और ये दीवारें गिर जाती हैं। रंग, रूप, देश, भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन सद्गुरु का प्रेम, इनकी शिक्षाएं सभी को एक सूत्र में पिरो देती हैं। इन्हीं शिक्षाओं का पालन करते हुए दूर देशों में भी निरंतर ये सेवाएं जारी हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, we'll take a look at various endeavors by Nirankari devotees in this humanitarian crisis, COVID-19. न केवल भारत बल्कि विश्व भर में संत निरंकारी मिशन के सेवादार पूरी सेवा भावना से सेवा में जुटे हुए हैं। Volunteers of Sant Nirankari Mission are serving mankind in various parts of the globe with full dedication and devotion. इसी कड़ी में वेस्ट इंडीज डच किंगडम के सेंट मार्टिन एरिया में S&M के समर्पित सेवादारों की एक टीम ने राशन पैकेट्स बनाकर जरूरतमंद लोगों में वितरित किए। Due to the challenging times faced during the COVID-19 pandemic, Calgary branch, Canada continues the legacy of selfless service and humanness. S&M Calgary donated $15,000 in food items to the Calgary Food Bank for non-perishable food items. S&M Calgary partnered up with the grocery store chain Sobeys and arranged a direct pickup of the food from their franchisee store, which allowed for the donation of the most essential items needed in the form of fresh produce and dairy products. Food Bank ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 15,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ 8,750 ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ। With the help of Sobeys and the management team here, they've given us a great deal on the food, so it's actually a retail value of probably about $18,000. We've sponsored 1 week's worth of lunches at the Calgary Drop-In Center, and that's going to feed about 1,000 people per day, so we've hopefully helped about 7,000 Calgarians to get meals this week. We support the food bank all the time throughout the year, and our customers and store is very generous. But I was really excited the amount of money that you guys brought forward and wanted to purchase for the food bank. It's totally exciting. And at the end of it, we had 8 skids worth of food going to the food bank this morning, which I think was fantastic, and which will do a lot of good for Calgarians here. ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਕੋ ਹੋ ਮਾਨਵ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ का बनो सहारा। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। With the blessings of Sadhguru Mata Sudiksha Ji, the Sant Nirankari Mission branch of Atlanta, USA, participated in a food drive. All donations were made by the whole Sangat of Atlanta with a lot of zeal and enthusiasm. All the donations were made to the Atlanta Mission Ending Homelessness for Men and the Atlanta Mission Ending Homelessness for Women. Due to the pandemic, the most vulnerable of our society were at high risk, and all the saints got together and contributed with open hearts and dedication during this difficult time.
Similarly, food packets were prepared and distributed in Ann Arbor, Detroit too. In response to an appeal from NHS Hospital Yorkshire, UK, special boost boxes were prepared by S&M volunteers, offering gratitude towards the courage, expertise, spirit of selfless service and complete dedication of NHS doctors and healthcare staff. संत निरंकारी मिशन के बाल सदस्य भी सेवा के इस जज्बे से अछूते नहीं हैं। न्यूयॉर्क S&M की बाल संगत की सदस्य नन्नी भाविका जी ने भी सेवा में अपना भरपूर योगदान दिया है। She has been working for last 1 month tirelessly after school to stitch masks for frontline health workers who needed these masks. The Bal Sangat from various cities of USA thanked the doctors, nurses and other frontline health workers. A very big thank you to our frontline workers to keep our community safe. You all are our real superheroes. During any challenging times, the members of the Sant Nirankari Mission have always been there to help those in need. With the blessings of Satguru Mataji, saints around the world are contributing for the betterment of humanity through the global pandemic of COVID-19. The Toronto branch has also contributed through food drives, blood donations, and handmade personal protective equipment donations for the local community. S&M Toronto branch conducts the annual Humanist Food Drive to commemorate and pay tribute to the teachings of Baba Hardev Singh Ji Maharaj. With the COVID-19 due to such circumstances, the food drive was extended. Over the last 3 months, with the blessings of Satguru Mataji, S&M Toronto has donated over 33,000 pounds of food items to the Regeneration Outreach Food Bank in Brampton. The food bank invited the S&M Toronto branch to their facilities to express their gratitude for all these donations. So thank you very much. We appreciate you. During this interaction, the food bank employees, including the Director of Operations, Jenna Dewsbury, highly appreciated the support and hard work that went into making these donations. The S&M Toronto branch will continue to make similar monthly donations to the food bank to help the local community. Due to the safety concerns regarding the spread of COVID-19, there was a shortage of blood donors. Despite the lockdown circumstances, saints showed their passion for helping humanity by traveling to Canadian Blood Services clinics to make their donations as permitted by local authorities. With the grace of Satguru Mataji, the eagerness of devotees to help humanity and make a difference is awe-inspiring. Responding to a recent call by Canadian leaders for locally produced PPEs, a local youth from S&M Toronto put the teachings of the mission and his newly acquired engineering degree to create face shields. S&M Toronto was able to donate its first installment of 30 face shields to the Woodhall Park long-term care facility in Brampton. The members of the Sant Nirankari Mission Toronto branch seek the blessings of the Satguru to continue serving with selfless spirit and stand hand in hand with our communities locally and around the globe. City Hockey Heroes, a hockey club in Connecticut, facilitated their young member Vivan Pawari, a volunteer of Sant Nirankari Mission, for providing face masks and gloves for general public. The various branches of S&M in USA also distributed food items, masks and gloves to different police stations and PACE clinic. With the blessings of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, New York, Connecticut branch has been greatly active even during the lockdown period due to COVID-19. Given that New York City was declared as the epicenter of the pandemic, representatives of the branch immediately established correspondence with the Nassau County Legislative Board and officially registered the New York, Connecticut branch as a voluntary party ready to aid in battle against the disease. In addition, a series of voluntary services were organized to help the community during such unprecedented and pivotal time. Food distributions events for the needy were organized in the association with Nassau County and Island Harbors of the Valley Stream region. I cannot thank you enough. Thank you so very much. So the experience that I had working with COVID patients was
I've been grown up in Sangat, and performing Seva, doing Seva is a big, important factor for me. Being there for them because their family couldn't come was an experience that I'm not going to forget. I mean, there's really nothing Really all thanks to our Sadhguru who gives us this opportunity to be able to do this seva. In the mission, we are taught just to put faith in God and give the control to Nirankar, not take control in my hands. So by believing in that and giving my control to God, I was able to overcome the fear and able to do that service and also do the testing. कि जो मार्चिंग गीत में एंड में आता है कि वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी है, जो वादा किया है सतगुरु के साथ कि समय पड़ने पर सत्संग हम सबने सतगुरु के साथ साथ खड़े होना है। जैसे सतगुरु माता सुरेंद्र जी ने बोला था कि कंधे के साथ कंधा मिलाना है, और सत्संग सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने बोला था कि पहला बटन ही सत्संगत हम सही से लगाएंगे तो सारा आगे चलता चला जाएगा। ऐसे ही सत्संगत महात्माओं ने जैसे ही आदेश आया सेवा का, तो शासन डर तो बिल्कुल ही नहीं लगा। गवर्नमेंट ने जितने भी An event was held whereas delegates from all these three departments and representatives from the mayor's office were awarded plaques recognizing and celebrating the frontline heroes and first responders. Members of the New Connecticut हर पल हमारे लब पर यही दुआ हो कि या रब सारे ही संसार का भला हो। कहते हैं कि सच्चे दिल से की गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, और ये दुआएं किसी स्थान विशेष की मोहताज नहीं होती। विश्व भर में लॉकडाउन के चलते भक्त महापुरुष मोबाइल टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक दूसरे से जुड़े हुए जहां हरि चर्चा कर रहे हैं, वहीं सारे ही संसार का भला मांग रहे हैं। विश्व भर में कोविड-19 के प्रकोप के चलते मई के महीने में भी देश भर में लॉकडाउन लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से किसी भी स्थान पर सामूहिक रूप से सत्संग कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। लेकिन भक्त महापुरुष डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से लगातार जुड़े रहे और प्रभु चर्चा करते रहे। इसी प्रकार मई का महीना भी निरंकारी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि वर्ष 2016 में इसी महीने की 13 तारीख को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपना नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्म में लीन हुए, और तभी से प्रत्येक वर्ष इस महीने की 13 तारीख को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में समर्पण दिवस समागम का आयोजन होता रहा है। इस वर्ष लॉकडाउन स्थिति के चलते श्रद्धालुओं ने समर्पण दिवस के अवसर पर मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए
जिसे निरंकारी स्टूडियो द्वारा एक वीडियो प्रोग्राम का रूप देकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कल्याणकारी जीवन की चर्चा करते हुए फरमाया, जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की इतनी हम पर कृपा रही है कि 36 साल जहाँ उन्होंने, साथ में बाद में माता सविंदर जी महाराज और राजमाता जी ने भी ये पूरा समय जो साथ अपना दिया, कितनी सिखलाई रही है। तो अपने जीवन से ये उनसे शिक्षाएं लेते हुए ही अपने आप को हमने आगे कायम करना है, अपने आप को कंडक्ट करना है। जैसे आज समर्पण दिवस का ये कर रहे हैं, आपने बाकी भी महात्माओं के वीडियो रिकॉर्डिंग रूप में ये श्रवण किया, तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये पूरे संसार में सिर्फ खुशहाली रहे। हम हर समय समर्पित भाव मन में रखें और अपने ऊपर कभी भी अहंकार को हावी ना होने दें। किसी गीत की लाइन है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में SNCF के वॉलंटियर्स, भक्त सेवादार मानवता की सेवा में तन मन धन के साथ जुटे हुए हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसी निष्काम सेवाओं के साथ जुड़कर प्रेरणा प्राप्त करें SNCF डायरी में। संत निरंकारी मिशन द्वारा गोद लिए गए गांव भोडवाल माजरी में SNCF वॉलंटियर्स ने फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, सोप्स और ग्लव्स का वितरण घर घर जाकर किया। इसके अलावा गांव में कोरोना अवेयरनेस पोस्टर्स भी बांटे गए ताकि लोगों को इसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके और वे अपना बचाव कर सकें। SNCF वॉलंटियर्स ने पूरे गांव को अच्छी तरह से सैनिटाइज भी किया। गांव की हर गली, घर, बिल्डिंग, हेल्थ केयर सेंटर, स्कूल आदि को सैनिटाइज किया गया। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृतियों को अर्पित मई के महीने में देश में अनेक स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, जो इस प्रकार हैं: बाड़सा डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली महाराष्ट्र, चाकन पुणे, रायपुर छत्तीसगढ़, बालाघाट मध्य प्रदेश, गाजियाबाद, जयपुर और जम्मू। राजधानी दिल्ली में भी SNCF वॉलंटियर्स द्वारा विभिन्न स्थानों पर राशन तथा तैयार भोजन वितरित किया गया। इसके अलावा अलीगढ़, नागपुर और गाजियाबाद में भी राशन किट्स वितरित की गईं। इन सभी स्थानों पर SNCF वॉलंटियर्स द्वारा सैनिटाइजेशन ड्राइव्स भी चलाई गईं। चंडीगढ़ व बरनाला में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए PPE किट्स डोनेट की गईं। अनेक स्थानों पर ज़रूरतमंद लोगों को तथा स्लम एरिया में आवश्यक वस्तुएं जैसे कि फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, खाद्य सामग्री एवं गवर्नमेंट अप्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन भी बांटी गई। जहां जबलपुर में प्रवासी मजदूरों में भोजन, पानी तथा लस्सी का वितरण किया गया, वहीं नागपुर रेलवे स्टेशन पर उनके लिए पैक्ड फूड, पानी और बच्चों के लिए ORS तथा दूध का प्रबंध SNCF वॉलंटियर्स द्वारा किया गया। नागपुर में SNCF कार्यकर्ताओं ने प्रवासी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से संबंधित हर कार्य करने में सरकार तथा प्रशासन का पूरा सहयोग किया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बालाघाट में SNCF वॉलंटियर्स ने पक्षियों की सहायता करने का निश्चय किया व उनके लिए दाना और पानी की व्यवस्था की। अहमदाबाद और मथुरा में SNCF वॉलंटियर्स ने स्वयं फेस मास्क तैयार किए और उनका वितरण किया। वेरावल, गुजरात में भी फेस मास्क का वितरण किया गया। 200 food packets were distributed among Amphan affected jute mill laborers in a labor colony at Ghusuri and Bali, कोलकाता। अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों में SNCF वॉलंटियर्स तथा सेवा दल ने मिलकर चाय, पानी और स्नैक्स बांटे व इस प्रकार उनकी सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। आपने देखा कि किस तरह ये श्रद्धालु भक्त खुद की परवाह ना करते हुए परोपकार में जुटे हुए हैं। इनके दिलों में सेवा का जज्बा भरने वाले सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं कि हमें हर पल निरंकार के एहसास में रहते हुए स्वयं को सेल्फ करेक्शन मोड पर रखकर हर कार्य करते जाना है। सद्गुरु के ये वचन हमें हर मुश्किल परिस्थिति से बचाते हुए हमारा कल्याण करते हैं। तो आइए उसी स्रोत की ओर बढ़ते हैं और जुड़ते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के संदेश से। कैसे हम अगर एक जीवन में ये बात अपना लें कि ये सुमिरन तो हम कुछ भी करते हुए कर सकते हैं,
ये जब भी समय मिले सत्संग में आएं और सब वो अच्छे बातों को, अच्छे गुणों को ग्रहण करें। कैसे फिर वो मन स्वयं हमारा सेवा के प्रति भी एक भागेगा कि ये करना है, हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हम कुछ भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकें, तो वो हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा। खुद ही हमारा मन वो एक अपने समर्पित भाव से ये सेवा करने के लिए भी हर एक को वो एक रहेगा आगे। तो कैसे जीवन में हमें एक यही बातें रखकर कि हमें अपने जीवन में सिर्फ अपनी चेतनता के साथ, जब इस परमात्मा का हमें बोध हो गया तो ये चेतनता रखते हुए पल पल गुजारना है, और उसमें ही हमें ये एक सूझी मिल जाती है, एक ये रास्ता पता लग जाता है कि ऐसा कोई सिचुएशन है तो हमने क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई, अगर बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स या पढ़ाई हर दिन वो बच्चा अच्छा करता है, तो उसको अगर कोई सरप्राइज़ टेस्ट भी ले ले टीचर तो उसको बिल्कुल डर नहीं होता। पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ाई ही नहीं करी तो उसको तो वो सरप्राइज़ टेस्ट से बहुत डर लगेगा कि इसकी तैयारी नहीं है और टीचर ने ले लिया। तो कैसे फिर वही बात कि हम अगर अपने पल पल में इस परमात्मा को डालेंगे तो कोई भी स्थिति आएगी जीवन में हमें वो घबराहट नहीं होगी। वो परमात्मा हमारे आगे कोई भी एक परीक्षा रखे, उसमें हमने वो सही कर्म करना है, सही सोच रखनी है, सही व्यवहार रखना है, तो फिर हमें वो परमात्मा के सरप्राइज़ टेस्ट से भी डर नहीं लगेगा और हमें हर स्थिति में पता लगेगा कि ये संतमति है, ये ही मार्ग है, इसको अपनाएंगे तो सब कार्य अपने आप एक सहज भाव में अच्छे अच्छे होते जाएंगे। अक्सर हम सभी गीत की ये पंक्तियां सुनते और गुनगुनाते आए हैं। प्रभु की रज़ा में पूरा जिनका ईमान है, उन्हीं के लिए ज़िंदगी आसान है। तो आज प्रभु की रज़ा में अपने ईमान को रखते हुए ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सद्गुरु निरंकार सभी का भला करे, इसी शुभकामना के साथ न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र यहीं संपन्न करने की नवदीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन निरंकार।